नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। इससे जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जयपुर के पास एक गांव था। उस गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते और साथ साथ सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था, उसका नाम कालू था, और दूसरा कुत्ता लाल था, अतः उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा अगर हम शुरू करें तो अपने आप आगे का रास्ता मिलता जाएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद भी जल्दी आ गई थी। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने पर होते हैं तब उन्हें भूख लगती है। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से बोला, क्यों महाराज जी, आप फरमाओ तो इन दो चूहों की चटनी बना लूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, अभी हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। तो आप कोई दूसरा उपाय खोजें जिसमें कोई जीव की हत्या ना हो और हमें मांस भी खाना ना पड़े। दोनों कुत्ते एक दोराहे पर रुक गए। वहाँ पर एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के बाद दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेगा। एक साथ चलते तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया कि वे वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाली लगाकर रख दी थी। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूड़ी उठाकर भाग गया। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उड़ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे यह गंडक जी भी भूखे हैं, सो आप यह थाली उन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? इस गंडक जी को यह थाली आप ही कहिए ना। इसमें कितने चोखे चोखे पकवान हैं, खीर, पूड़ियाँ, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखे होंगे। आप तो ये थाली इन्हें ही दे दो। सोच लो कि इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुँचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि पत्नी थाल रखकर गई थी। थाल में बाजरे की रोटियां और सांगरियों का साग था। खेत का पूरा काम करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला तथा थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागा। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई, भवें बन गई। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतने जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर ही टूट गई। वह दर्द से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियाँ और पड़ गईं। कुत्ता अधमरा जैसा हो गया। लालू दोराहे पर खा पीकर मस्त पड़ा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर
अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी किसने की? कौन पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कराहते हुए सारी कथा कह सुनाया। कथा सुनकर वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूँगा। उस किसान को बताऊँगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, उसे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसे आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देने चाहिए तथा प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से न तो किसान के घर में कोई पुत्र था और न ही ब्राह्मण के घर। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालू ने किसान के घर में जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के पैदा होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई और राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट कर दी। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी बाप के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गए। किसान का बेटा बदकारी निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता था, उसे गालियाँ बकता था। वह जुआ खेलकर बचे कुचे धन को उड़ाने लगा। किसान बहुत ही दुखी हुआ। अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी समस्या रखी। मित्रों, आप लोगों ने सुना कि जैसा हम कर्म करते हैं हमको ऐसा फल एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।